देश सोने की खरीदारी करता है, जहां कुछ देश इस होड़ में सबसे आगे रहते हैं। ऐसा ही कुछ हाल देखने को मिल रहा है चीन में। चीन में आम लोगों से लेकर और चीन के सेंट्रल बैंक तक गोल्ड की अंधाधुंध खरीदारी कर रहे हैं। चीन गोल्ड के निवेश करने वाले ये लोग हैं जिनका भरोसा चीनी शेयर बाजार से उठ चुका है। वहीं दूसरी ओर चीन का रियल एस्टेट सेक्टर डूबा हुआ है, जिसकी वजह से आम लोगों में गोल्ड में निवेश करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। हमारे आज की रिपोर्ट भी इसी विषय पर है, तो आइए आपको बताते हैं क्या मंशा है चीन की इतना सोना खरीदने के पीछे और इस होड़ में भारत कौन से पैमाने पर है। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबीई न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की कीमत $100 प्रति आउंस की गिरावट देखने को मिली, लेकिन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी चीन गोल्ड की अंधाधुंध खरीदारी कर रहा है। ये खरीदारी सिर्फ सेंट्रल बैंकों की ओर से ही नहीं की जा रही, बल्कि चीन के आम लोगों की ओर से भी की जा रही है। पूरी दुनिया जानती है कि चीन काफी गहरे आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। रियल एस्टेट डूबा हुआ है और आम लोगों का विश्वास शेयर बाजार में कम हुआ है। ये दो बड़ी सबसे वजह है कि आम लोगों ने इस आर्थिक संकट के दौर में गोल्ड की खरीदारी शुरू कर दी है। जानकारों की माने तो चीन में गोल्ड की अग्रेसिव बाइंग आने वाले दिनों में गोल्ड की कीमतों को कंट्रोल कर सकती है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर चीन की ओर से सोने की खरीदारी किस लेवल पर की जा रही है और उसका असर गोल्ड की कीमत में किस तरह से देखने को मिलेगा। सोने के बाजारों में चीन का पहले से ही काफी दबदबा है, लेकिन इस नई तेजी के दौरान चीन का असर और ज्यादा देखने को मिला है। साल 2022 के अंत में गोल्ड की कीमत में 50% की तेजी देखने को मिल चुकी है। गोल्ड में ऐसे समय पर तेजी देखने को मिली है जब दुनिया भर में ब्याज दरें पिक पर है और अमेरिकी डॉलर इंडेक्स में इजाफा देखने को मिला है। पिछले महीने फेडरल रिजर्व ने साफ संकेत दिया था कि ब्याज दरों को लंबे समय तक हाइक पर रखेगा। उसके बाद भी गोल्ड की कीमत में इजाफा देखने को मिला। ताज्जुब की बात है कि इसी दौरान दुनिया भर की दूसरी करेंसी के मुकाबले डॉलर में तेजी जारी रही। जियोपॉलिटिकल टेंशन और इकोनॉमिक क्राइसिस के समय गोल्ड को अक्सर सेफ इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखा जाता है। यूक्रेन रूस वॉर और इजराइल फिलिस्तीन दौर के दौरान हमने देखा कि गोल्ड के दाम किस तरह से बढ़े। उस समय भी गोल्ड की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में $2300 करीब ही रही। जब चीन ने गोल्ड की अग्रेसिव खरीदारी शुरू की, उसके बाद गोल्ड के दाम $2400 प्रति आउंस ज्यादा हो गए और लंबे समय तक बने रहे। वास्तव में चीन के निवेशकों का रियल एस्टेट और बाजार से भरोसा डगमगाया गया है। इसी वजह से चीनी लोगों की ओर से गोल्ड में निवेश बढ़ रहा है। इसी दौरान चीन के सेंट्रल बैंक ने गोल्ड रिजर्व में लगातार इजाफा किया है। मौजूदा समय में गोल्ड की कीमतें एक बार फिर से $2300 के करीब आ गई है। इंटरनेशनल मार्केट में ये धारणा लगातार जोर पकड़ रही है कि गोल्ड मार्केट अब इकोनॉमिक फैक्टर पर नहीं बल्कि चीनी खरीदारों और निवेशकों की सनक से ऑपरेट हो रहा है। लंदन बेस्ड प्लेटफॉर्म metals-daily.com के सीईओ रॉस नॉर्मन ने मीडिया रिपोर्ट में कहा कि सोने की कीमत में इजाफा चीन की ओर से बढ़ती मांग से हो रहा है। इस बात में कोई शक नहीं है। चाइना गोल्ड एसोसिएशन के अनुसार देश में सोने की खपत पहली तिमाही में एक साल पहले की तुलना में 6% बढ़ी। खास बात तो ये है कि इतनी तेज डिमांड तब देखी गई जब पिछले साल गोल्ड कंजम्पशन में 9% की ग्रोथ देखने को मिली थी। चीन का ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट काफी कमजोर हो गया है, जिसकी वजह से निवेशकों का रुझान गोल्ड की ओर बढ़ा है। चीन का रियल एस्टेट सेक्टर, जिसमें चीन अधिकतर परिवार निवेश करते हैं, उसमें संकट बना हुआ है। देश में शेयर बाजारों में निवेशकों का भरोसा पूरी तरह नहीं लौटा है। ऐसे में चीन के लोगों ने गोल्ड से जुड़े कारोबार में निवेश करना शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी ओर चीन के सेंट्रल बैंक की ओर से गोल्ड की लगातार बाइंग देखने को मिल रही है। चीन के विदेशी मुद्रा भंडार में इस धातु की हिस्सेदारी केवल 4.6% है। वहीं दूसरी ओर फीसदी के संदर्भ में भारत के पास गोल्ड रिजर्व दोगुना है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज में कमोडिटी करेंसी हेड अनुज गुप्ता ने कहा कि मार्च के महीने में चीन ने 5 टन गोल्ड इंपोर्ट किया था, जबकि साल के पहले महीने में यह खरीदारी 27 टन देखने को मिली है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में चीन का टोटल गोल्ड रिजर्व 2262 टन हो चुका है। अब आप समझ सकते हैं कि चीन की ओर से गोल्ड में किस तरह से अग्रेसिव बाइंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि चीनी निवेशकों ने गोल्ड ईटीएफ में भी अपने निवेश को बढ़ाया है। अनुज गुप्ता ने बताया कि चीन के लोग अब रियल एस्टेट और शेयर बाजार से इतर अलग अलग ऑप्शन तलाश कर रहे हैं। ऐसे में जो इन्वेस्टर गोल्ड में कम निवेश कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, वो भी इसमें उतर आए हैं, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में गोल्ड की कीमत में इजाफा देखने को मिल सकता है। लेकिन क्या आपको पता है, सोना खरीदने में भारत और चीन हमेशा सबसे आगे रहते हैं। सोने की सबसे ज़्यादा खपत पूरी दुनिया में चीन में होती है। इसके बाद भारत का नंबर आता है।
गोल्ड रिजर्व के मामले में भारत दुनिया के टॉप 10 देशों में शामिल है। दुनिया में भारत का 9वां नंबर है। वहीं भारत में आम लोगों के पास करीब 25,000 टन सोना है। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा है। गोल्ड रिजर्व के मामले में भारत के बाद नीदरलैंड, टर्की, ताइवान, पोर्चुगल और उज्बेकिस्तान आदि का नंबर आता है। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट, और आपको ये कैसी लगी अपने विचार हमसे ज़रूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यूबी न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।